Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise 1.4 question number 6. Question number 6 is for matrices A is equal to -1 3 2 0 and B is equal to 1 2 -3 -5, C is equal to -6 2 3 and -9. Verify that. उन्होंने कहा हमारे पास मैट्रिसेस A, B और C दिए गए हैं और हमने वेरीफाई करना है कि A B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, बाद में राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि दोनों का आंसर सेम है। तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है -1 3 2 0, तो -1 3 2 एंड 0। और मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5, 1 2 -3 एंड -5। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को लेके फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को लेके सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह हम सेकंड रो को लेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। पहले हम फर्स्ट रो को लेके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस लगाते हैं। यहाँ पे सेकेंड एंट्री को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस, यहाँ पे 3, यहाँ पे -5, 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हम दरमियान में प्लस लगाएंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हम सेकेंड रो को लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस, यहाँ पे हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 0 मल्टीप्लाई बाय -3। अब हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस, यहाँ पे हमारे पास 0 और यहाँ पे 5 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1, दरमियान में प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, -9। यहाँ पे हमारे पास है -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो -15। नेक्स्ट हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 0। यहाँ पे हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। ये इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास है -1 प्लस -9, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 -9 -10। यहाँ पे हमारे पास है -2 प्लस इंटू -15, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 -15 -17। यहाँ पे हमारे पास है 2 + 0 2, 4 + 0 4। ये हमारे पास आया है ए बी, मैट्रिक्स ए बी। हमने फाइंड करना है ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ये जो हमारे पास आंसर आया, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। हम लिखेंगे ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स ए बी हमने निकाला है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, -10 -17 2 एंड 4। इसके ऊपर हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है -10 एंड -17, यहाँ पे रो में, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं, -10 -17। यहाँ पे 2 और 4 रो में, यहाँ पे हम इसको कॉलम में लिख लेते हैं, 2 एंड 4। तो ये हमारे पास आ गया ए बी का होल ट्रांसपोज। हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है, अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, वो है हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे 2 मेथड है, हम पहले बी ट्रांसपोज फाइंड कर ले, फिर ए ट्रांसपोज फाइंड कर ले, जो आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, हम डायरेक्ट भी इसको फाइंड कर सकते हैं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 1 2 -3 एंड -5। इसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स ए की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है -1 3 2 एंड 0।
इसके ऊपर भी ट्रांसपोज है तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। अब हमने इनका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास रो में, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो 1 2 हमारे पास कॉलम में आ गए। यहाँ पे -3 -5 रो में, इसको भी हम कॉलम में लिख लेते हैं -3 -5। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज आ गया है। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसको भी एज इट इज़ करेंगे। यहाँ पे -1 और 3 रो में, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं -1 और 3। यहाँ पे देखिए 2 0 रो में, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 2 0। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट रो में पहली एंट्री है 1 और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है -1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस। यहाँ पे हमारे पास -3 और यहाँ पे 3 है तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने फर्स्ट रो को लेके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस। यहाँ पे हमारे पास -3 और यहाँ पे 0, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हमने सेकंड रो को लेना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस लगाएंगे। अब हमने -5 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने सेकंड रो को लेके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस। यहाँ पे हमारे पास है -5 और यहाँ पे 0, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9। यहाँ पे हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए -1 प्लस -9, 2 प्लस 0 मीन्स 2, -2 प्लस -15 4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 प्लस 0 मीन्स 4। अब देखिए -1 -9 मीन -10, 2 वैसे ही आ जाएगा, -2 -15 -17 एंड 4 यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और जो राइट हैंड साइड का आंसर आया वो दोनों इक्वल आए हैं। तो ये वेरीफाई हो गया है हमारे पास कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमने वेरीफाई कर दिया है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें है बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। वो भी एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किया है, वैसे यहाँ पे सिमिलरली करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बी सी दे दिया है, ए बी की जगह पे बी सी है, तो वहाँ पे आप बी सी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और सी ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।